तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 45 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि विंड्सवर्थ सेक्टर का जो सेक्टर मास्टर होता है वो अपने लिए कुछ पुलिस वालों को खरीद लेता है और उन पुलिस वालों को वहां पर मैनर के ऊपर जाकर भेजने का कहता है, लेकिन उनमें से ज्यादा पुलिस वाले जो होते हैं उस पुलिस वाले के साथ जाने को तैयार नहीं होते। तो सेक्टर मास्टर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मुझे खुद ही ये काम करना पड़ेगा। तो अपने बहुत सारे लोगों को वहां पर पुलिस वालों के कपड़े पहना देता है और उनमें से एक पुलिस वाला जो उसने खरीदा होता है उसके साथ बाकी के सभी को भेजवा देता है, जबकि गवर्नर को वो यहाँ पर सिटी से बाहर भिजवा देता है। किसी न किसी तरीके से गवर्नर को बाहर भिजवा देता है और उसे इंपीरियल कोर्ट में जाना पड़ता है। तो उसका खरीदा वो बंदा जो होता है इस वक्त एक्टिंग गवर्नर के तौर पर काम कर रहा होता है। वो दरवाजे पे आता है और आकर उसे दरवाजा खटखटाता है। स्मार्टे घर से बाहर निकलता है तो उसे कहता है कि तुम सभी को जल्दी से जल्दी घर से छोड़कर जाना होगा, क्योंकि ये जगह जो है ये इंपीरियल फैमिली की और तुम लोग यहाँ पर अपना मैनर नहीं बना सकते। तुम्हारा स्मार्टे उसे कहता है कि अब तुम कौन हो, तो वो उसे अपने बारे में बताता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पुलिस वाला हूँ, अपनी कंट्री की पुलिस की वर्दी को पहचानते नहीं हो। तुम्हारा वूजन भी साइड के ऊपर से आ जाता है। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। तो स्मार्टे कहता है कि सर ये साइको कहता है कि हमें यहाँ पर पैलेस को छोड़कर जाना होगा क्योंकि हम लोग गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं। तो पुलिस वाला उसे कहता है कि तुम यहाँ पर साइको किसको कह रही हो। तुम्हारा वूजन कहता है कि मुझे ये बताओ कि होंग वोंगचेंग कहाँ पर है, उसने मुझे यहाँ पर कोई मैसेज नहीं भिजवाया, तुम कौन है जो यहाँ पर मुंह उठाकर चले आए हो। तो ये बात सुनने के बाद पुलिस वाला उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पर हमारे गवर्नर को उसके नाम से पुकार रहे हो। इस वक्त इंपीरियल कोर्ट में गए हुए और मैं उसकी जगह के ऊपर एक्टिंग गवर्नर हूँ, इसका मतलब यह है कि मेरे पास गवर्नर की पूरी पावर है। तुम्हारा वूजन उसे कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो वो सोल्जर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम्हें इस मैनर को छोड़कर जाना होगा। तुम्हारा वूजन उसे कहता है लेकिन हमारे पास और कोई जगह नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो वो कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस जगह के ऊपर अपना मैनर बनाने की, जो कि इंपीरियल कोर्ट की जगह है जहाँ पर इंपीरियल फैमिली का कानून चलेगा। जैसे कहते हैं लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि यहाँ पर पहले से एक घर था, मेरे डैड ने बस उसको थोड़ा सा रिपेयर किया है, हमने यहाँ पर कोई घर नहीं बनाया है। कैसी बात है ना डैड। उसके डैड उसे कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो सोल्जर उसे कहता है कि बस यहाँ पर बहुत हुआ, जिस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों ने यहाँ पर पहले से घर को बनाकर सही किया है या फिर यहाँ पर तुमने इस घर को खरीदा है। ये जगह जो है ये इंपीरियल फैमिली की जगह है जहाँ पर घर बनाना गैर कानूनी है। तुम्हें कल तक यहाँ पर इस घर को छोड़कर जाना होगा, जो मेरा आखिरी फैसला है। तो हमारा वूजन कहता है हाँ क्यों नहीं, ठीक है कल हम लोग इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। स्मार्टी कहता है कि मैनर मास्टर जी आप क्या कर रहे हैं, जबकि पुलिस वाला काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पहले जी एक बात कह देनी चाहिए थी, इसकी वजह से तुम्हें ज्यादा मुश्किल नहीं होती। और इसी के साथ ही वो अपने पुलिस वालों को लेकर वहां पर से चला जाता है, जबकि ग्रैंडपा उसे कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास और कोई जगह भी रहने के लिए नहीं है। मूचिन भी उसे कहता है कि वाकई में हम लोग यहाँ पर से छोड़कर जाने वाले हैं। स्मार्टे उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर इनसे डर कर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, आखिर हम लोग और कहाँ पर जाएंगे। तो वूजन कहता है किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और इसी के साथ ही सिटी का सीन दिखाता है कि ये जो नया बंदा होता है यानी जो नया गवर्नर बना है ये काफी ज्यादा कमीना होता है। ये गलियों में जाकर लोगों के पास फीस मांग रहा होता है, उनसे फंड्स मांग रहा होता है और साथ ही उनके दुकानें जो होते हैं उनके ठेले तोड़ रहा होता है और उनसे कहता है कि चाहे तुम लोग कितने गरीब क्यों ना हो तुम्हें यहाँ पर फंड देने होंगे। तो वो लोग उसे कहते हैं लेकिन गवर्नर ने तो कभी हमसे कोई एक्सट्रैक्शन फीस नहीं ली, ना ही कभी यहाँ पर हमसे कोई फंड्स मांगी हैं। तो पुलिस वाला उसे कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा, अब मैजिस्ट्रेट यहाँ पर नहीं है, पुराना गवर्नर अब जा चुका है, अब मैं उसकी जगह पर हूँ, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर बिजनेस करना है, तुम्हें यहाँ पर फंड्स देने होंगे। तो वो बेचारे काफी ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं कि पता नहीं ये बकवास बंदा कहाँ से आ गया है, उम्मीद करते हैं कि हमारा गवर्नर पहले से वापस आ जाए। वो पैलेस में गया था वो इंपीरियल कोर्ट की मीटिंग के लिए, अचानक से उसे पता नहीं क्या काम आ गया, अगर वो जल्दी से वापस नहीं आया तो फिर तो हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इस साथ उस पुलिस वाले को दिखाते हैं कि वो अपने रूम में बैठा वहां पर पी रहा होता है, एक लड़की के उसके पास बैठी होती है जो उसे पिला रही होती है। उसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे मूड में लग रहे हो। तो वो कहता है हाँ मैं अच्छे मूड में हूँ, बहुत अच्छे मूड में हूँ, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में सारी की सारी प्रॉब्लम्स हल होने वाली है और मुझे यहाँ पर पूरी सपोर्ट मिल चुकी है, मुझे विंड्सवर्थ सेक्टर के मास्टर की सपोर्ट है, तो मुझे यहाँ पर डरने की क्या जरूरत है। साथ ही वो सोच रहा होता है उन्होंने मुझे यहाँ पर वादा दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर मैं उनका काम कर देता हूँ, उस मैनर को खाली करवा देता हूँ तो वो गवर्नर को पक्का पक्का यहाँ से छुट्टी करवा देंगे और गवर्नर के बाद ये पोजीशन मुझे मिल जाएगी और मैं यहाँ पर सिटी का नया गवर्नर बन जाऊंगा। उनके पास बहुत सारा पैसा है और पैसे की मदद से ये सब कुछ करवा सकते हैं, इसी वजह से बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर गवर्नर बनने वाला हूँ, मुझे बस यहाँ पर उस मैनर को खाली करवाना था और मैनर को खाली करवाने का काम तो मैं कर ही आया हूँ, वो लोग कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। तो इसी के साथ ही वो लड़की उसे कहती है क्या तुमने उस मैनर के बारे में सुना है जो मैनर जंगल में है। तो वो कहता है हाँ मैंने उस मैनर के बारे में सुना है, लेकिन अब तुम यहाँ पर मुझे उसके बारे में क्या बताने वाली हो। तो वो कहती है क्या तुम्हें पता है कि उस मैनर के अंदर एक गॉड रहता है। सुनने के बाद पुलिस वाला काफी हैरान होता है। तो वो लड़की उसे कहती है कि वो जायंट मैनर अचानक से एक दिन में वहां पर अपीयर हो गया था, इसी वजह से गाँव वाले सभी लोग उसके करीब जाने से भी डरते हैं और जो लोग भी उसके करीब जाते हैं वहां पर अपनी ग्रेटिट्यूड देकर वापिस आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वहां पर कोई गार्ड रहता है जिस गार्ड ने सिर्फ एक ही दिन में पूरे का पूरा मैनर
बना दिया था। स्पेशली हमारे गवर्नर होंग जो है वो स्पेशली वहां पर जाते हैं और जाकर अपना सर झुकाकर ग्रेजुएट देते हैं। वो तो हर हफ्ते वहां पर जाते हैं, हर महीने वहां पर जाते हैं ताकि वहां पर जाकर अपनी रिस्पेक्ट पे कर सके। तो पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई नहीं होता, गार्ड्स वगैरह नहीं होते। फिर साथ ही उसे कहते हैं अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारे मुंह से और कोई ऐसी बकवास सुनी तो उसी के साथ मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा और तुम्हें छुट्टी करवा दूंगा। फिर साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है, उसे झटका लगता है, वहां पर बेहोश हो जाता है। और दोबारा जब उसकी आंख खुलती है तो वो सामने की तरफ देखता है तो उल्टा लटका होता है, वो एक पेड़ के साथ उल्टा लटका होता है। तो वो कहता है कि ये क्या, मैं कहां पर हूं, और चिल्लाना शुरू कर देता है। जबकि हमारा वूजन अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है, सभी लोगों ने मास्क लगा रखे होते हैं। वूजन उसे कहता है तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम कमीने कहीं के, तुम लोग इससे बिल्कुल भी निकल कर नहीं जा पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर एक्टिंग गवर्नर को इस तरह से पेड़ के साथ अटका सकते हो? तुम्हारा वूजन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो, क्या तुम हमें जानते हो, तुम तो हमें कैसे जान सकते हो? तो वो चिल्लाकर कहता है बकवास बंद करो, मैं तुम सभी को जानता हूँ, तुमने चेहरे पर मास्क क्या लगा लिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं? तुमने सभी ने वही कपड़े पहने हुए जो तिनको पहने हुए थे। वूजन कहता है कि हमें नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो, हम लोग तो यहाँ पर बैंडिट्स हैं, हम लोग बैंडिट्स हैं जिन्होंने तुम्हें यहाँ पर पकड़ कर रखा हुआ है। तो वो समाते से कहता है कि मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी भी काफी सारी एनर्जी है। कहता है ठीक है मैनर मास्टर, मैं अभी जाकर इसको सबक सिखाता। और उसके बाद वो आगे बढ़ता, जाकर उसे पीटना शुरू कर देता है और वो उसे बहुत ज्यादा पीटता है। बहुत ज्यादा पीटने के बाद उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हो? तो वो कहता है ठीक है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, बताओ कि मुझे क्या कोऑपरेट करना है। तुम्हारा वूजन से कहता है बताओ, चलो फिर बोलना शुरू करो, बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि तुम सभी लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपने मैनर के लिए कर रहे हो ना, मुझे ये ऑर्डर्स दिए थे, मुझे हु जैरियोंग ने ये कहा था, उसने जानबूझकर यहाँ पर ये सब कुछ जो है वो कनेक्टेड किया है। उसने यहाँ पर पुराने गवर्नर को जानबूझकर इंपीरियल पैलेस में किसी काम से भिजवा दिया और उसके बाद अब मैं उसकी जगह के ऊपर गवर्नर बना और उसे अपने काफी सारे पुलिस वालों को मेरे साथ भेजा था ताकि तुम्हारे उस पैलेस को खाली करवा सकूं। तो वूजन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस मैनर की बात कर रहे हो, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ बैंडिट्स हैं, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जबकि ग्रैंडपा वहां पर सोच रहे होता है कि मैं यहाँ पर किस किस्म की हरकतें कर रहा हूं, मैं कभी अलायंस का एक प्राइडफुल लीडर हुआ करता था और अब देखो मैं यहाँ पर एक मास्क चढ़ाकर एक बंदे को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। फिर साथ ही वो कहते हैं लेकिन मुझे यहाँ पर पता नहीं मजा क्यों आ रहा है। तुम्हारा वूजन इन्फॉर्मेशन लेने के बाद समाते से कहता है कि मिस्टर समाते आगे बढ़ो और इसे जाने दो। वो कहता है अच्छा ठीक है मास्टर, मैं इसे खोल देता हूँ। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और कहता है कि मास्टर चले मैं इसे खोल देता हूँ। जब वो आगे बढ़ रहा होता है इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि हिलना बंद करो, अगर तुम हिलते रहोगे तो फिर मैं तुम्हें खोल कैसे पाऊंगा। लेकिन जब वो वहां पर हिल रहा होता है तो इसी के साथ ही ऊपर की डाल टूट जाती है जिसके साथ उन्होंने रस्सी को बांधा होता है। जैसे ही वो डाली टूट जाती है क्योंकि उन लोगों ने उसे क्लिफ के ऊपर लटकाया होता है, तो समाते और सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं और वो बेचारा पुलिस वाला जो होता है वो उस क्लिफ के ऊपर से नीचे गिर जाता है। समाते कहता है मास्टर मास्टर ये तो वाट लग गई, वो तो नीचे गिर गया। और नीचे गिरने के बाद जाकर धड़ाम की आवाज आती है और इसी के साथ वो पुलिस वाला ऊपर से नीचे गिरकर मर जाता है। तो नेक्स्ट दिन 10 दिन के बाद का दिखाया जाता है। उसको मरे हुए 10 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी भी यहाँ पर वो सेक्टर लीडर जो होता है बैठकर सोच रहा होता है कि क्या हुआ, जिन लोगों को निकालने का मैंने ऑर्डर दिया था वो लोग अभी भी अपने मैनर में मजे उड़ा रहे हैं, जबकि जिस बंदे को मैंने नकली पुलिस वाला बनाया था, जिस पुलिस वाले को मैंने पैसे देकर खरीदा था, वो पुलिस वाला पिछले 10 दिन से मुझे नजर नहीं आया, वो पता नहीं कहां पर चला गया है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 45 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब सेक्टर मास्टर पर्सनली अटैक करने के लिए आगे बढ़ेगा तो उस वक्त हमारा वूजन कैसे इनसे फाइट करेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।